और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 220, ये दे रखी है 220 सेंटीमीटर। कितनी? 220 सेंटीमीटर। और इसी पर एक बेलन और अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये एक बेलन और इस पर अध्यारोपित है, ये इसकी त्रिज्या यहां से आपको दिखेगा सही से, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। अब दोनों का हमें क्या करना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन, बस। और इसमें ये कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर लेंगे तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम होगा। क्या होगा? 1 घन सेंटीमीटर पर 8 ग्राम द्रव्यमान होगा। कितना होगा? 8 ग्राम। जब भी इसका 1 घन सेंटीमीटर होगा तो उसमें 8 ग्राम द्रव्यमान आएगा। कितना वजन आएगा? 8 ग्राम। तो हम क्या दिया है? हमें दिया है, प्रश्न नंबर है 6 दिया है क्या दिया है आपको? पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई यानी H1 बराबर कितनी दी है? 220 सेंटीमीटर, यही दी है। अब व्यास कितना दिया पहले बेलन का? व्यास D1 बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना? तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी, 24/2। तो R बराबर क्या है आपको? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो हम निकाल सकते हैं पहले बेलन का आयतन। क्या निकाल सकते हैं? पहले बेलन का आयतन बराबर क्या है? फार्मूला बोलो। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या है? पाई R1 स्क्वायर H1। ये R1 H1 क्यों लगाया मैंने? ये पहले है इसलिए, है ना। पहला और दूसरा 2 बेलन है। कितने हमारे पास? नहीं तो बेलन का आयतन वही है, पाई R स्क्वायर H। अब इसमें आपको दिया है कि 3.14 का उपयोग करना है, प्रश्न में दिया है। पाई का मान R1 कितना है हमारे पास? 12 का होल स्क्वायर। H1 कितना है आपके पास? 220। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 गुणा कर दो। तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 144। 144 इंटू 220 का गुणा कर दो। करो गुणा। 144 का हम 3.14 में करेंगे तो 452.16 आएगा। कितना आएगा? 452.16 इंटू 220 बराबर, इसका गुणा करोगे तो 9,947 9,947.50 घन सेंटीमीटर। सॉरी 50 नहीं 20, क्या आएगा? 20 घन सेंटीमीटर। किसका आयतन आया है? पहले बेलन का आयतन।
अब दूसरे बेलन को देखो, दूसरे बेलन का आयतन बराबर क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर H2, ये लिखेंगे है ना, दूसरा इसलिए R2 H2। अब इसमें देखो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, पाई तो 3.14 दे रखा है, R2 का मान क्या हमारे पास, देखो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करें हम 8 इंटू 8 कर दें डायरेक्ट, इंटू ऊंचाई क्या है 60, ऊपर की क्या है 60, तो ये हो जाएगा 64, 3.14 इंटू 64 इंटू 60 कर दो गुणा, कितना आएगा, 64 का 3.14 में करेंगे तो 200.96, कितना आएगा 200.96 इंटू 60, दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो ये आ जाएगा आपका 12,000 कहीं छोड़ दिया क्या, यहाँ काट दिया ना, देखो लिखना भूल गए हम, कितना 5 लिख दिए थे मैंने, लिख दिए थे और कट गया है ना, यहाँ पे ध्यान रखना 9,99,900 99,475.20 है ना, 99,475.20 घन सेंटीमीटर। और दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, अब 200.96 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 आएगा, कितना आएगा 12,057। दूसरे बेलन का आयतन चल रहा है, किसके चल रहा है, दूसरे बेलन का आयतन बराबर क्या आएगा 12,057.60 12,057.60। अब जीरो का कोई मतलब नहीं होता परंतु घन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यह दूसरे बेलन का आयतन आ गया। हमें निकालना क्या था, लोहे का स्तंभ का, आरोपी थे लोहे का स्तंभ बनता है का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, क्या करना हमें, है ना, तो दोनों का क्या कर देंगे हम, योग। तो हम लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर किसका, स्तंभ का आयतन। अब ये भी आयतन ही होगा, वजन है तो दोनों का योग कर देंगे, पहले का आयतन प्लस दूसरे का आयतन। पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। अब दोनों का आयतन जोड़ दें हम तो कितना आएगा, पहले बेलन का आयतन कितना हमारा 99,475.20 99,475.20 और दूसरे का आयतन कितना है, दूसरे बेलन का आयतन 12,057.60। दोनों का योग कर दो तो कितना आएगा, जोड़ दो, ये तो आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, दशमलव में तो कितना आएगा 20 और 60 कितने हो जाएंगे 80, हासिल तो जाना नहीं है, ठीक। 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 5 7 12 और 1 13 के 3 हासिल आया 1,
0 और 4 कितने होंगे, और एक हासिल का 5, ठीक। 9 2 11 के 1 हासिल आया 1, 10 ने 11 कितना आया 1,11,532.80 1,11,532.80 स्तंभ का द्रव्यमान बराबर। अब ये तो स्तंभ का द्रव्यमान, ये क्या निकला, स्तंभ का आयतन निकला। क्या निकला है, स्तंभ का आयतन। अब हमें निकालना है स्तंभ का द्रव्यमान। क्या निकालना है, चूंकि यहां ध्यान से देखना, चूंकि एक लाइन दे रखी है उसने, क्या दे रखी है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम होता है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम है ना। तो अब ये इतना घन सेंटीमीटर कितना है, घन सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 8 का, तो स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, अब स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, अब ये 8 है, इंटू क्या आ जाएगा, 1,11,532.80 गुणा कर दो 8 का, तो क्या आएगा, स्तंभ का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब जो गुणा होगा वो करो गुणा, होगा कि नहीं होगा। देखो 8 का गुणा करेंगे तो 8 चुक 32 कर दोगे, ठीक है कर देते हो तो मैं लिख देता हूं 8,92,262 8,92,262.40 यही आएगा, 8,92,262.40। ये ग्राम में है, किस में है, किस में है, ग्राम। हमें निकालना है केजी में, तो क्या करेंगे हम, 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, चूंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, है ना। तो हम क्या करें, 1000 का भाग दे दें इसमें, क्या करें, 1000 का भाग दे देंगे, तो 8,92,262.40/1000। तो ये क्या हो जाएगा, केजी में, किलो में, किस में हो जाएगा, किलो में। तो अब देखो 1000 का भाग दे दो आप, तो 1000 का भाग देने से 2 अंक की तो पॉइंट चला जाएगा, 1 अंक और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4 पे ले लो आप, है ना। कितने पे, 4 पे। आंसर देखो तो उसको, हाँ, तो क्या आ जाएगा, 892 892.2624 किलोग्राम। ये हो गया आपका। स्तंभ का द्रव्यमान कितना आया, 892.2624 किलोग्राम।